हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 8th क्लास है आपकी और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बच्चों हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे धर्मनिरपेक्षता। तो हमने कल अपने लेसन को शुरू किया था और हमने धर्मनिरपेक्षता के बारे में विस्तृत से आपकी चर्चा की कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है और किसको हम धर्मनिरपेक्षता कहेंगे। इसके बाद हमने बात की क्या भारत का कोई अपना धर्म है, भारत राज्य यानी कि जो हमारा भारत देश है उसका कोई आपका संवैधानिक धर्म है या कोई ऑफिशियल आपका धर्म है। तो हमने पढ़ा नहीं, भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ पंथ निरपेक्ष भी है। यहाँ सर्वधर्म को मानने की मान्यता है। किसी धर्म से ना तो कोई इनका अलगाववाद है, ना किसी से कोई खास लगाव है। सब धर्म को समान समझा गया है। क्लियर है। और आपका किसी भी धर्म को विशेष पोषित करने की कोई बात नहीं की गई है। और हमने इन सारी चीजों को बहुत विस्तृत से आपकी चर्चा की कि हम धर्म को राजनीति से कैसे अलग रख सकते हैं। इसकी पूरी चर्चा हमने अपने चैप्टर के अंतर्गत की थी मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा। आगे देखिए आप लोग। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसकी पूरी चर्चा करी हमने। फिर इसके साथ देखा धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। आखिरकार हमने अपने देश का कोई धर्म क्यों नहीं बनाया, हमने इसको मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं घोषित कर दिया, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया, सिख क्यों नहीं बनाए, जैनिज्म क्यों नहीं घोषित किया। तो इसके पीछे हमने बहुत सारी कारणों को हमने देखा और हमने देखा कि कहीं ना कहीं बहुसंख्यक लोग उन अल्पसंख्यक लोगों के हितों को, उनकी संस्कृति को, उनको जोर जबरदस्ती थोप सकते हैं। इन सारे विषयों पर हमने बहुत अच्छे से गौर करने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने यह निश्चित किया कि हमारा जो संविधान होगा वो क्या होगा, धर्म निरपेक्ष होगा। यानी वो किसी धर्म के प्रति कोई खास लगाव, कोई खास जुड़ाव नहीं रखेगा, सब धर्मों को समान समझेगा और हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने हर प्रकार की स्वतंत्रता क्या होगी, उसको दी गई होगी। तो संविधान ये सारा प्रोविजन करता है। इन सारे महत्वपूर्ण तथ्य को हमने देखा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है इसके विषय में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। क्लियर है। इन सबको पढ़ने के बाद हमने किस तरह से समझा कि राजकीय विद्यालय का एक कहानी को स्टोरी के माध्यम से हमने धर्मनिरपेक्षता की जो कहानी है उसको पढ़ने की हमने आपका कोशिश की कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं, कैसे हम उसको देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने इसमें समझने का ये प्रयास किया कि बच्चे कह रहे थे क्या हम लोग इस बार आपकी दुर्गा पूजा कर सकते हैं, कोई हम फेस्टिवल मना सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा सरकारी स्कूल है और हम यहाँ क्या करते हैं, हम किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देते। अक्सर होता क्या है, जो भी आपके स्कूल वगैरह होते हैं उन सब में क्या होती है बच्चों, जिस दिन भी कोई उत्सव होता है, धार्मिक उत्सव, तो उस दिन क्या की दी जाती है, आपका राजकीय छुट्टी होती है। और छुट्टी के कारण क्या करते हैं लोग, अपने घर पर अपने फेस्टिवल को, अपने त्योहार को अपने अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार जिस तरह से मनाना चाहते हैं उस तरह से वो आपका मना सकते हैं। क्लियर है। तो इसको हम लोग आपका देख रहे थे, ठीक। और इन सभी विषयों पर जो है हम लोग बात भी कर रहे थे, जिसको हमने इसके अंदर पूरा जो चैप्टर था उसको हमने आपका समझने का प्रयास भी किया। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके और जो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं हम उनको आपका इसमें देख लेते हैं। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यहां तक पढ़ रहे थे। अब इससे आगे के हम लोग आ देखेंगे। अब देखिए, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय निरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। अगर आप ये चाहते हैं कि वाकई में सारी चीजें सब कुछ ठीक रहे, भारतीय धर्म व आपका निरपेक्षता बिल्कुल बनी रहे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर हमको नहीं करना होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये सारी चीजें क्या होंगी, आपका बची रहेंगी। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर है, ठीक, आपको ध्यान रखिए। क्लियर है बच्चों, ये देखा, यानी कि इसका मतलब साफ है कि सभी धर्मों की भावना का सम्मान करना। अगर आप कोई भी हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं
तो सिंपल सा उसका मतलब है, आप ये चाहते हैं कि मैं आपका किसी भी धर्म की जो सारे धर्म हैं, मैं उनका सम्मान करूं, उनकी भावनाओं का सम्मान करूं, तो इस प्रकार से हम लोग बच सकते हैं। इस तरीके से धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य को कुछ खास धार्मिक समूह को विशेष छूट देता है कि जो राज्य के अंदर जो आपके धर्म हैं, उनके जो विशेष आपके क्रियाकलाप हैं, जो भी वो धार्मिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अंतर्गत उनको क्या देता है, कुछ खास आपके धार्मिक जो है कुछ विशेष उनको छूट जो है वो आपका प्रदान करता है। और यही जो आपकी विशेष छूट है, ये विशेष छूट ही आपको बता देती है कि किस प्रकार से सारी चीजें होती हैं, काम होता है, चीजें चलती हैं। क्लियर है? ये आपको देखना है, ठीक है ना? याद रहेगा। अब एक कहानी के माध्यम से हम लोग कुछ आपका चीजों को सीखते हुए चलते हैं, क्योंकि अगर चैप्टर में स्टोरी दी है उसका सिंपल सा मतलब है कि हमको समझाने की कुछ ना कुछ आपका कोशिश की गई है कि आखिर में ये चीजें किस प्रकार हैं और क्यों हो रही है। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यह कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? अब देखिए, वो कह रहे हैं कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना। ये व्यक्ति इस व्यक्ति को बात कर रहा है कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना है, और दिल्ली में ये नियम है कि आपको हेलमेट पहनना पड़ता है। ठीक, अब देखिए, इस व्यक्ति को नहीं पता कि जो सिख लोग हैं वो आपका पगड़ी पहनते हैं, और पगड़ी पहनने के बाद वो हेलमेट नहीं पहन सकते, उनको विशेष प्रोविजन है। देखिए, फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा? जुर्माना। अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं लगेगा? अब वो व्यक्ति उत्सुक होकर पूछ रहा है कि तुम पर जुर्माना क्यों नहीं लगेगा भाई। अब देखिए वो क्या कहता है, देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी असूल है, इसलिए इस सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए आपका मजबूर नहीं कर सकती। ये मेरे धर्म की एक बुनियादी विश्वास है कि मैं अपने सर पर अपना पगड़ी पहनूं, ठीक है? तो इसलिए सरकार मेरे को फोर्स नहीं कर सकती कि मैं क्या करूं, हेलमेट पहनूं। अब ये मत कह देना कि जी मेरे धर्म में भी ये लिखा है कि आपके हिंदू धर्म में कि मैं हेलमेट पहनूंगा तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा और मुझे अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, इसके लॉजिक, साइंटिफिक जो आपका लॉजिक है, ये भी रहता है कि जो आपकी पगड़ी होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है और वो पूरे सर को कवर कर सेव कर बांध कर रखती है। अगर आप देखोगे पगड़ी को, तो बहुत बड़ी आपका पगड़ी जो हमारे सरदार लोग हैं, जो आपके सिख समुदाय के लोग हैं, उनके सर पर होती है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए उनका सेफ्टी पर्पस भी है, जो वैज्ञानिकता के आधार पर है, और कहीं ना कहीं उनका जो धार्मिक इशू है वो भी एक इसके अंदर आपका इंक्लूड है। ठीक है, ये देखना है। अब देखिए क्या है, समझना चाहिए हमको ऐसे विषय मुद्दों पर कि क्या किस तरह से खास बात है। इस चित्रपट में हम सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। यह कारण है भारतीय राज्य में इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथा के लिए मुताबिक महत्वपूर्ण है। क्या है कि जो उन्होंने आपकी पगड़ी पहन रखी थी, वो आपका सिख धर्म के मुताबिक क्या है, आपकी प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ऐसे मान लीजिए, ऐसा है, सिख धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण आपका पार्ट है। ये आपको ध्यान देना। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं के दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य कानून में रियायत है। और क्या है कि इन दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य क्या करे, आपका कानून उनको रियायत, यानी रियायत का मतलब है कुछ विशेष छूट देता है। देखिए, हर धर्म में अलग है। जैसे आप देखेंगे, हर धर्म को मानने का, उसके पहनावा, संस्कृति हर धर्म की अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारा धर्म निरपेक्ष है, तो हमें किसी की आस्था में, किसी की संस्कृति में, किसी के पहनावे में, किसी के आचार विचार को हम लोग बंदिश नहीं लगा सकते। क्लियर है? ये हमको देखना है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए, जो धार्मिक धर्म का जो वर्चस्व है उसको रोकने के लिए भारतीय निरपेक्षता का तीसरा आपका तरीका है हस्तक्षेप का तरीका।
कि आप तीसरा क्या करें, अगर कोई हस्तक्षेप है तो आप उसमें हस्तक्षेप करें। इस अध्याय में पिछले आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं और इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, क्या है, एक ही धर्म के लोग ऊंची जाति, आप देखिए क्या है ऊंची जाति, कि हिंदू अपने धर्म के अन्य दूसरे सदस्य यानी कि निचली जाति को दबाते हैं। अब देखिए ये हर धर्म में है, चाहे आप हिंदू ले लीजिए, मुस्लिम ले लीजिए, सिख ले लीजिए, आप जो ईसाई हैं उनको ले लीजिए, हर धर्म में एक विशेष समुदाय आपका वर्ग बटा होता है जो ये कोशिश करता है कि हम ऊंची जाति के हैं, दूसरा नीची जाति के हैं। यह आपका जो डिविडेंड है या आपको जो बटा हुआ भाग है वो आपको दिखाई देगा। क्लियर है? और ये कहीं ना कहीं धर्म के अंदर जो होता है आपसी मन मुटाव कह लीजिए, आप इसको फाइट कह लीजिए, जो आपको कहना है उसको कह लीजिए, लेकिन ये देखने के लिए आपको मिलता है। धर्म के नाम पर अलग थलग रहने यानी कि उनको करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। देखिए कल भी हम लोग पढ़ चुके थे कि सरकार ने क्या किया है, छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। ठीक है, अगर आप आज से 1950 का दशक देखो, 1960-70 का देखो, तो छुआछूत बहुत मार्क्स लेवल पर था, ऐसा था, बहुत मार्क्स मतलब बहुत बड़े लेवल पर था। लेकिन वर्तमान समय में बहुत नामात्र तरीके से हमारे यहाँ देखने को मिलता है। ऐसी बात नहीं है, आज भी बहुत जगह जो है इस प्रकार की चीजें हैं कि जहां पर ये सारी चीजें हम लोगों को आपका देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? तो आप इनको समाज में, अपने गांव परिवेश में आप बहुत अच्छे से कभी कभी इनको फील भी कर सकते हैं कि ऐसी चीजें होती है कि ये छोटी जाति का है, मैं ऊंची जाति का है, मैं इसके साथ खाना नहीं खाऊंगा, मेरे इसके साथ वैवाहिक संबंध नहीं हो सकते, ये मेरा कभी रिश्तेदार नहीं हो सकता, या मैं इसके साथ आपके समाज में उठ बैठ नहीं सकता, ये मेरी हैसियत का नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग रहने और भेदभाव को बढ़ाने वाली प्रथाओं को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप आपका कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करता है, क्योंकि वे इन सभी देश के नागरिक हैं। इस तरह माँ बाप की संपत्ति में हिस्से का अधिकार सम्मान करने के लिए राज्य को धर्म समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानून में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। अब देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सरकार पहले क्या कर रही थी, वो किसी धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं करती थी, बिल्कुल सेपरेट रखती थी, हर धर्म को मानने की मानता थी। लेकिन तीसरा मुद्दा ये आता है कि जो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए हिंदू धर्म में एक कह रहे कि हम ऊंची जाति के लोग, दूसरे को बता रहे हैं आपका नीची जाति के लोग, तो ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को ना दबा दें, उनके जो मौलिक अधिकार है उनका हनन ना कर दें, उनको शोषित ना करें, और अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए सरकार को प्रोविजन करने, उसको कानून बनाने, उसको समतामूलक समाज बनाने और समाज में समता फैलाने के लिए और सबको संविधान के अनुसार समान अधिकार मिले, उसके लिए सरकार कानून बना सकती है। ऐसा प्रोविजन भारतीय संविधान में राज्यों को प्रदान किया गया है। राज्य का मतलब यहाँ देश से भी हो सकता है और जो स्टेट से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। आप देखिए ये कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी आप इस तरह की भाषा को पढ़ेंगे तो राज्य जो आपका शब्द मिलता है, ये ध्यान दीजिए, इसके दो मतलब है। क्या है? दो मतलब है। पहला मतलब आप इसमें समझिए, अगर आप कहीं भी पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ रहे हैं और वहां आपको राज्य शब्द मिल रहा है, तो एक मतलब है उसका राज्य का मतलब देश से, अगर वो कानून के विषय में बात कर रहा है, और एक राज्य होता है जो हम बात करते हैं, जो हमारे आपके प्रांत होते हैं, या कह सकते हैं जो हमारे स्टेट होते हैं, ठीक, उसकी बात कर रहा है। और दूसरा राज्य जो हमारे राज्य। तो ये आपको समझकर चलना है कि किसकी बात आपके शब्द में हो रही है। ठीक है, तो हमने इस तरह से इनको देखा। तो फिलहाल जितना हमने पढ़ा है, इसमें कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आती है, मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई पापा कमेंट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है,
तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए 30 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं, आप इसको एक बार देखिए, आप अपनी बुक के पन्ने पलटें और पूछिए, अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए, तो आपका कोई डाउट नहीं है, कोई आपकी क्वेरी नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। बस आप लोग उसको रिवीजन करते रहिए। कोई चीज नहीं आती है मेरे प्यारे बच्चों, आप बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार का अगर आपका डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। देखिए, राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, तो किसी चीज पर आपका राज्य आपका इंटरफेयर कर रहा है, तो उसका ये मतलब है कि वो सहायता के रूप में भी अपना हाथ दे रहा हो, वो आपका इंटरफेयर कर रहा हो। अब देखिए आगे क्या है कि भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। कह रहा है कि संविधान में ये प्रोविजन है कि जो आपके धार्मिक समुदाय है वो क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल खोल सकते हैं, अपने कॉलेज खोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मुस्लिम धर्म में आपका अपनी मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वो आपके मदरसे खोलते हैं, हिंदू धर्म में आपको खोलने के लिए आपके हिंदू इंटर कॉलेज खोलते हैं, क्लियर है। और आपके सरस्वती विद्या मंदिर जैसे आपको स्कूल मिलेंगे। क्रिश्चियन में भी आपको देखेंगे, आपको ईसाई धर्म में आपको बहुत सारे स्कूल आपको मिल जाएंगे, कॉन्वेंट जैसे, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके खोलते हैं, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। अब दूसरा देखिए कि गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलता है। अब कह रहे कि जो अगर हम लोग बात करें कि गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य उन्हें क्या करता है, सीमित आर्थिक सहायता मिलती, क्या करती है, आपकी सीमित आर्थिक सहायता उनको देता है। ठीक, कौन देता है, राज्य। मान लीजिए अगर किसी धर्म, कोई राज्य छोटा है, मतलब कोई धर्म छोटा है समुदाय, आप तो अगर उसको कुछ हेल्प चाहिए किसी प्रकार की एजुकेशन के लिए, उसका सोशल डेवलपमेंट के लिए, तो क्या कर सकता है, स्टेट जो है या भारत सरकार कर सकती है, उसकी मदद कर सकती है, क्लियर है। ये सारे प्रोविजन है हमारे यहाँ संविधान में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही हैज प्रोवाइडेड। आगे देखिए, भारतीय निरपेक्षता दूसरा लोकतांत्रिक देशों की निरपेक्षता से किस तरह से अलग है। अब हमारे यहाँ हम लोग देखेंगे कि हम भारतीय कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन हम दूसरी जो डेमोक्रेसी है, जो आपके दूसरे लोकतंत्र हैं, उन लोकतंत्र में किस तरह से धर्मनिरपेक्षता है, उनसे हम कैसे अलग हैं। इस चीज को आज हम लोग आपका समझने का कोशिश करेंगे कि दूसरे देशों से हम धर्मनिरपेक्ष किस तरह से अलग हैं। अगर हम इसको समझें तो हमको सारी चीजें बड़े स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे से हमको दिखाई देगी, क्लियर है। आइए हम लोग इसमें आपका बात करते हैं और इसको हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग आपका जानने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या कोई बच्चा ऐसा है जो आपका माइक लेकर पढ़ना चाहेगा? क्या कोई ऐसा बच्चा है किसी भी स्कूल से जो माइक ले और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करे? किसी भी स्कूल से कोई भी बच्चा, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, है कोई बच्चा, कोई भी वॉलेंटियर जो माइक ले और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करे? जैसे बीनू खाल के बच्चे माइक लेकर आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई नहीं, मैं आपको समझाने का काम है। लेकिन ऐसा होता है ना, जब आप लोग पढ़ते हो तो आपको कुछ ज्यादा समझ आता है, आप उस लेक्चर के अंदर जुड़कर पार्टिसिपेट करते हो, तो ये थोड़ा अच्छा होता है, क्लियर है। इसलिए मैं सब बच्चों से बोलता हूँ, बल्कि जो 6-7 की जो हमारी क्लासें होती हैं और 10th-9th वाले बच्चे बड़े उत्साह के साथ इस चीज में आपका पार्टिसिपेट करते हैं और इसको देखते हैं। आपको अनम्यूट कर दिया गया है बच्चे, बहुत अच्छे, बोलिए आप। जैसी बीरू खाल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अब आगे बच्चे बोलिए, पढ़ना शुरू करिए। भारतीय ऊपर दिए गए तीनों
उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म का राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, न कि विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे ठीक है, सकते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए, आपने पूरे चैप्टर इससे जो आपका पैराग्राफ मिला, आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा। मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि इतने सारे स्कूल हैं लेकिन आप खड़े हुए और आपने चैप्टर को पढ़ने का साहस किया। बहुत अच्छी बात है। अपना नाम बताइए एक बार बच्चे आप मुझे। सर मेघा। मेघा नाम लिख लीजिए। मेघा, बहुत अच्छे मेघा। मेघा, आप मेरे को जो पूरा हमने पैराग्राफ पढ़ा है, आप इसको अपनी भाषा में आप मेरे को समझा सकते हो? जैसा भी आपको आता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जैसा आपको लगता है कि सर इस चैप्टर का जो पूरा जो हमने ये पढ़ा है अभी पैराग्राफ, इसका कंक्लूजन सिर्फ ये है सर। सर जो मतलब अलग अलग देशों के संविधान होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और सब अपनी अपनी तरह से सब संविधान बनाते हैं, अपने अपने देशों के लिए बहुत अच्छे, कानून बनाते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। और कुछ अपनी तरह से स्वतंत्र होना चाहते हैं देश। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और बच्चे कुछ और बताइए, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। सर जो अपने देश के मतलब जो देश होते हैं तो वो अपने अपने धर्मों में चलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कुछ अगर कोई पास की बच्ची बताना चाहे, दूसरी जो आपकी सहपाठी है वो बताना चाहे कुछ चैप्टर के माध्यम में, आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं है केवल आप यही बच्ची हमारी बोलती रहेगी, और बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए। कैमरे के सामने आइए, थोड़ा सा आप शिफ्ट हो जाइए हल्का सा, जहां पर आपका फैन रखा है। हाँ, बस बस, बहुत बढ़िया। माइक लीजिए बेटे, अपना नाम बताइए। माइक को अच्छे से ऑन करिए, आपकी आवाज अभी तक नहीं आई है मेरे पास तक। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या बेटे? नेहा। मेघा, नेहा, नेहा। बहुत अच्छे नेहा। चलिए नेहा, कुछ बताइए आप इसके बारे में, जो हमने आपका पैराग्राफ पढ़ा है इसके विषय में। तो चैप्टर हमने पढ़ा है, आप लोगों ने रिवीजन किया है, कुछ बताइए इसके विषय में। देखिए, अभी आपका आपका दूसरी बच्ची ने बहुत सारे पॉइंटों को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से बताया कि सर इसमें ये होता है, इसमें ऐसे होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कुछ जो आपके विचार हैं, दो चार जो आपके बिंदु हैं, आप उन पर अपना प्रकाश दें, अपनी बात को रखें। किसी राज्य का धर्म घोषित नहीं कर सकते। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और बताइए कुछ।
देखिए, जब आप लोग घबराइए नहीं, जब आप आराम से पढ़ेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, कोई बात नहीं, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपने एक पॉइंट बोला, कितना अच्छा बोला कि कोई भी राज्य का धर्म नहीं हो सकता। अच्छी बात है, हमने बिल्कुल यही पढ़ते आ रहे हैं और मैं आपको यही बता रहा हूं। कोई पॉइंट आप साथ के जो आपके बच्चे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, आप फिर बता सकते हैं। ऐसा नहीं, जब हम लोग माइक पकड़ते हैं ना तो हेजिटेशन सी होती है हमको, आपका डर सा लगता है, हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है, पता नहीं क्या बोलूं, कुछ मैं आपको गलत तो नहीं बोल दूंगी। ऐसा नहीं है, बेहिचक बोलिए, कोई बात नहीं है, बोलिए बहरहाल। कोई भी राज्य एक धर्मों के एक दूसरे के वो नहीं हो सकते, ठीक है, आगे बताइए। एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं दे सकते। बहुत अच्छे, और कुछ? चलिए बैठ जाइए आप दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों बच्चों का, आप लोगों ने खड़े हुए, आप लोगों ने क्लास में पार्टिसिपेट किया, आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, कह रहे आप सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसके अंतर्गत, हमने आपके तीनों जो उद्देश्य थे हमने उनको पढ़ लिया, सब पर उनको हमने बात की। अगर हम लोग बात करें कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में जो भी आपके संविधान हैं, उनके जो क्या लिखा है, उद्देश्यों से कैसे हैं, आपके मिलते जुलते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनके जो आपके मोटिव है, जो उनके उद्देश्य हैं, हमारे देश से कैसे हैं आपका मिलते जुलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसमें आपको समझाया है आपका यूएस को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, कि क्या है कि अमेरिका संविधान में पहले संविधान संशोधन के जरिए उसमें पहला कॉन्स्टिट्यूशनल आपका रिफॉर्म हुआ, और उसमें क्या कोशिश की गई कि हमको ऐसे कानून बनाना है कि राज्य क्या ना करे, किसी धार्मिक संस्थानों का पक्ष ना लेता हो, यानी कि कोई भी राज्य ये काम ना करे किसी एक धर्म का खास समुदाय को आपका बढ़ावा दे, और साथ में ये भी देखता है कि धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो, तो इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राज्य के धर्म घोषित नहीं कर सकती, ये नहीं कह सकती कि इसका ऑफिशियल धर्म क्या है, इसका ऑफिशियल धर्म ये है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और आगे हम देख रहे थे कि विधायिका ना तो किसी धर्म को ज्यादा बाप का प्राथमिकता दे सकती है, और ये भी नहीं कह सकती कि यही धर्म कोई बाप का सर्वोपरि है, उसको बाप का प्राइमरी कंडीशन में भी नहीं रख सकती। एग्जाम्पल समझाया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथककरण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं देंगे। राज्य में क्या चल रहा है, धर्म में क्या हो रहा है, इन दूसरे का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा। दोनों कैसे होंगे, बिल्कुल सेपरेट होंगे, दोनों कैसे होंगे, अलग होंगे। ये हमने इस पूरे के अंतर्गत देखा। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय निरपेक्षता और अमेरिकी निरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है, इसलिए कि अमेरिकी निरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव यानी कि विपरीत है, वह अलग है। अगर हम लोग भारत में देखें इसके विपरीत, तो भारतीय निरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। अगर आपको लगता है कि ये धर्म कुछ गलत कर रहा है, कुछ ठीक शिक्षा नहीं दे रहा है, किस तरह का इंटरफेयर है, किसी को दबा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकता है बच्चों, उस कंडीशन में भारत में क्या हो सकता है, इंटरफेयर हो सकता है, उसके अंदर हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि यूएस में नहीं हो सकता। क्लियर है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान में ने छुआछूत को खत्म करने के लिए क्या किया है, आपका हिंदू के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप किया है। भारतीय निरपेक्षता में धर्म, राज्य धर्म से अलग है, लेकिन धर्म से उसका फैसला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। यह आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इसके बारे में फैसला दिया जा सकता है, हमारा राज्य धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत के अनुरूप काम करता है या नहीं। ये हमको इसके अंतर्गत आपका देखना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग चैप्टर को पढ़ के आइए, चैप्टर को रिवीजन करके आइए। कोई भी डाउट बनता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती,
तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद।